गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं सुबह मतलब जल्दी भी नहीं उठी थी, अराउंड 8 बजे तक उठी थी। और उठ के मैं रात को मुझे नींद नहीं आई, मेरे को ज़ुकाम हो गया, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, खांसी भी हो गया थोड़ा सा भी, तो जिसके कारण मैं प्रॉपर सोई नहीं हूँ रात को। तो अभी उठी हूँ तो ठंड हो गई है। अब मैंने एक गर्म स्वेटर पहनी है। तो यार मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ ये ऐसे लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है और मुंह उठा के मेरे को ज्ञान देने आ जाते हैं। भाई तुम्हारी मसला क्या है तुम्हें? एक तो तुम लोगों ने मुझे सर्च कर करके देखना है, ठीक है, सर्च कर करके मेरे सारे व्लॉग्स देखने हैं तुम लोगों ने, सब्सक्राइब करना नहीं है, या तो रील उधर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना नहीं है, बट सर्च कर करके देखना है मुझे। तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे पता नहीं चलता कि तुम मुझे सर्च करके देख रहे हो कि कैसे देख रहे हो कैसे नहीं देख रहे हो। और ऊपर से मुंह उठा के मुझे ज्ञान देने आ जाना है। भाई एक लड़की थी मीनू, क्यों पता नहीं क्या नाम था उसका, मीनू करके था। मेरे को बोलती थी आप बोलते हो, आप हमेशा ही बोलते हो कि मैं बीमार हूँ, पहले तुम ठीक हो जाओ, हमेशा ही मरीजों वाली शक्ल बनाई होती है, और अभी बेबी नहीं हुए तो बुढ़े पहले हो गए हो, अभी से मरीज बन गए हो। भाई जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या। अगर मैं कुछ बोल दूँगी ना तो उसको बुरा लग जाएगा। वैसे मैंने उसको कमेंट पे अच्छी खासा बोल दिया हुआ है, पर फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि यार जब बंदा ठीक है वो क्यों बोलेगा वो बीमार है? जब बीमार है तो बीमार ही बोलेगा ना। और इवन मैं सब उन लोगों के लिए नहीं, बस जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो बोलते भाई डेली व्लॉग बनाओ, ठीक है, हमें डेली व्लॉग देखना है, उनके बच्चे डेली व्लॉग देखते हैं, तो मैं जस्ट उनके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ डेली, ना ही उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे आके मेरे ही चैनल पे आके वहीं पे नेगेटिविटी फैलानी है। मतलब पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। 2 दिन चैनल बनाए हुए नहीं है और 2 दिन में चैनल बना के सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। अब मेरे मुंह से गाली सुनोगे तुम लोग बस, और कुछ भी नहीं है। दम है तो सारा सब्सक्राइब करके फिर बोलो ना, सर्च करके मेरे व्लॉग देखने हैं, ऊपर से फिर बकवास करना यहाँ आके। वो चीज़ें भूल जाओ कि तुम लोग यहाँ आके कमेंट करोगे और आगे से मेरे मुंह से कुछ नहीं सुनोगे, ये भूल जाओ, ठीक है। अगर तुम एक सुनाओगे तो मैं आगे से 10 सुनाऊंगी, ठीक है। और एक व्लॉग मैंने बनाया था, मेरे हस्बैंड आए थे, ठीक है, वो काफ़ी टाइम बाद आए, तो उन्होंने जस्ट मुझे हग किया था और डेट्स इट। अब लोग बोलते हैं कि बस यही सब देखने रह गया था। भाई मैंने उसके बिना भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाया, तब तुमने कौन से कमेंट कर लिए? अगर उन्होंने मुझे हक कर लिया तो तुम लोगों को बड़ी दर्द होगी। तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम हस्बैंड वाइफ नहीं हो? तुम लोग कुछ नहीं करते हो? या तो तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होके तुम लोगों ने ये सब कर लिया, अगर हस्बैंड वाइफ होके ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो तुम्हें बड़ी दर्द हो रही है। फिर बकवास करते हो। खुद के दूसरों को बोलने से पहले ना खुद के अंदर जा के देखो कि तुम कितने पानी में हो, फिर दूसरों को बोलो जाके। बड़े आए मेरा दिमाग का दही नहीं करना है। पहली बार आज मैंने कमेंट देखे तो मैंने सोचा भाई लोगों की सोच मेरी चप्पल के बराबर तक नहीं है, वो मेरे तक कहाँ ही पहुँच रहेंगे। तो एनीवे लगे रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तुम मुझे सब्सक्राइब करो नहीं करो उसके मुझे पैसे भी नहीं मिलते। तुम सर्च कर करके मेरा पूरा व्लॉग देखो, मुझे कोई चक्कर नहीं, मुझे उसी के पैसे मिलेंगे, मुझे वॉच टाइम के पैसे मिलते हैं। तो तुम लोग सर्च करो, मेरे व्लॉग पूरे पूरे देखो, गलतियाँ निकालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शर्म कर लो थोड़ी, बस इतना सा ही बोलूँगी। होप करती हूँ कि ये चीज़ें मेरी समझ आ गई होंगी उन लोगों के लिए जो सर्च करके देखते हैं मेरे ब्लॉग्स और मुंह उठा के बिना सब्सक्राइब किए मुझे कमेंट करते हैं। वो कहा तो पता नहीं क्या है तुम लोगों की, चल पड़ते मुझे कमेंट करने के लिए, समझते पता नहीं क्या हो अपने आप को। इस आज का वेट जो है वो है मेरा 59.6 एंड कोई बात नहीं, कम हो रहा है इसका मतलब। गाइस मैं हो गई रेडी क्लास में जाने के लिए, एंड किसी की वजह से अपना क्यों मूड ख़राब करना। वैसे सुबह सुबह मेरा मूड जो था ना वो हो गया था, अब क्या ही बोलूँ, बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था। सच बोलो ना, मैंने जब कमेंट्स वगैरह देखे ना मेरे दिमाग का दही हो गया था, सच बोलो ना। फिर मन किया कि अच्छे से सुना दो, फिर मैंने सोचा छोड़ यार, कुत्तों का काम है भौंकना, और जिस गली में कुत्ते होते हैं तो हम उस गली में जाना थोड़ी छोड़ देते हैं। इज एम राइट? तो हेटर से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे उन हेटर्स की तरफ नहीं जाना है, मुझे जो मुझे सपोर्ट करे मुझे उस तरफ जाना है।
तो एनीवे मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं निकल रही हूँ क्लास के लिए। तो आज मैं शायद थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी क्योंकि आज मुझे प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही शायद मैं जल्दी आऊँ कि नहीं आऊँ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्या करना है आज मैंने क्लास में, मुझे खुद नहीं पता। तो ठीक है गाइस, निकलती हूँ मैं क्लास के लिए, मिलती हूँ मैं आपको वापस आके। इतने के भी क्लास में आए होते ना, आज आया नहीं कि वैसे बच्चे होते। और गाइस अब मैं आ गई हूँ क्लास से आते मतलब अभी 4 बज गए हैं। अभी तो मैं घर पे आई हूँ 4 बजे। तो मेरे को काफ़ी ठंड हो गई वैसे बाहर से। मैं आई ना, रूम ठंडा था तो मैंने ब्लैंकेट ले लिया, ब्लैंकेट क्या रज़ाई ले ली, मैं बैठी थी। अब मैं सोना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आज मैंने डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो देखती हूँ कि क्या बात बनती है। कि इनको मैंने कॉल नहीं किया, पूछा नहीं कि डॉक्टर को दिखा के आओ कि अगले नेक्स्ट वीक जब ये आएंगे कि तभी दिखा के आएंगे, नहीं तो वही वाली दवाई जो चल रही है वही वाली कंटिन्यू करूँ। तो ठंड हो गई अभी काफ़ी। तो अभी मैं बस कपड़े भी कुछ धोने वाले, मैं सोच रही हूँ कि मशीन चला ही लेती हूँ, धो के रख लेती हूँ। तो सुबह जब जाऊँगी तो मतलब कपड़े सुखाने के लिए डाल के चल जाऊँगी, यही सोचती हूँ। और मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया। तो आपको शायद इरिटेट करे क्योंकि मैं जब अपने हस्बैंड के सामने शुरू करती ना ऐसे करते तो वो बहुत इरिटेट होता है, बोलते हैं कि मेरे सामने ऐसे नहीं करना। तो शायद आप भी हो रहे होंगे, उसका मुझे पता नहीं। अगर हो रहे होंगे तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसा होता रहेगा। तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ मैं ना कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। क्या खाऊँ मैं बनाती हूँ पनीर पड़ा है ना, पनीर और चावल बनाते हैं। वैसे सच बताऊँ तो मेरा खाने का कुछ मन नहीं है, पर मेरे को ना मेडिसिन खानी है इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं ओट्स ही बना लूँ, जल्दी बन जाएंगे। और कल मैं खाना बना लूँगी क्योंकि अभी मेरे से खाना खाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे को गले में भी दर्द हो रही है ना, तो इसलिए बेकार ही जाएगा खाना बनाया हुआ। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी वो करती हूँ, सूप वगैरह या कुछ भी ले लूँगी क्योंकि कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं है मेरा। तो बिना सोच रही हूँ चाय पीती हूँ पहले, अदरक वाली, फिर बाकी सोचते हैं कुछ चीज़ें। तो आज मैंने हेड भी वॉश करना था, उस चक्कर में हेड वॉश नहीं किया कि ज़्यादा कोल्ड ना हो जाए, पर हो ही रहा है। तो ठीक है, अब मैं पहले ना वो कर लेती हूँ यार, कपड़े डाल लेती हूँ ना धोने के लिए, क्योंकि कपड़े हो ही गए हैं धोने के लिए। तो जैसा कि मैं मतलब जब एक डालती हूँ ना, जैसे मतलब घर पे तो कितने ही रात को मैं वैसे ठंडे कपड़े डाल के सोती हूँ, तो शाम को आके मतलब गर्म कपड़े डालती तो वो 1-2 दिन चल जाता है। बट मैं ऐसे जो डेली कपड़े डालती हूँ ना, मेरा दूसरी बार डालने का मन नहीं करता है मेरे को। बेशक सर्दी गर्मी होगी तो चलो बात ही अलग है, पर सर्दियों में भी मेरे को पहनने का मन नहीं करता। तो इसलिए ये सारे कपड़े हो गए धोने के लिए, हम सबको एक ही साथ मशीन में डाल दूँगी, चल जाएगा। तो आज मैंने वॉक पे जाना नहीं है क्योंकि वेट मेरा वैसे भी बढ़ नहीं रहा है, कम ही हो रहा है। और वैसे भी हेल्थ मेरी ठीक है नहीं है, तो जानी मेरी कमर दर्द भी शुरू हो जाएगी क्योंकि शाम को रहती है बहुत ज़्यादा ठंड, तो इसलिए मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। तो यहाँ तो देखूँगी, अगर गई तो आपको तो पता चल ही जाएगा। जाऊँगी तो 5 बजे ऐसे तक चली जाऊँगी या 6 बजे तक चली जाऊँगी। पता है मैं सोचती हूँ कि 6 बजे तक लेट हो जाता है, बट लेट नहीं होता यार, बड़े सारे लोग शाम को आते हैं। पर ठीक है, मैं पहले 2 घंटे सोऊंगी, 6 बजे तक जब उठूँगी उसके बाद मैं चली जाऊँगी वॉक पे। तो पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन में वॉश करने के लिए, फिर बस ये थे थोड़े से मेरे कपड़े और जो कि विंटर कलेक्शन है। तो बस इसी को अब मैंने कवर करके रखना है अलमीरा में, क्योंकि ये थे एक बैग में। अभी इनको रखती हूँ मैं अलमीरा में, हो जाती हूँ फ्री, फिर मिलती हूँ आपसे। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग जो है अनबॉक्स हो चुकी है, थोड़े से मतलब आधे उधर है आधे इधर है कपड़े मेरे, ठीक है। 1 2 3 4 ब्लेज़र इधर है और 6 ब्लेज़र घर पे होंगे। ये मेरी लेदर की जैकेट है एंड 1 2 3 4 जैकेट मैं इधर लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे पड़ती है ठंड, इसलिए मैं थोड़ी मोटी वाली, थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी सी कम हो। ये मेरी जीन्स है और कुछ 3-4 धोने वाली है। एंड ये मेरे सारे टॉप्स और कुछ 1 पीस एंड पता नहीं क्या क्या है।
और यहाँ पे मेरे घर लगाने वाले हैं एंड यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है। बस अलमीरा मेरी हो गई ऑलमोस्ट सेट। हाय रब्बा, बड़ा दर्द हो रहा है मेरे जो इधर और इधर, नेक्स्ट लेवल। तो मैं सोच रही हूँ कि काम लगी हूँ, इस अलमीरा को भी साफ़ कर दूँ। ये देखो थोड़े थोड़े मेरे हाथ लगे हुए हैं इस पर, इसको मैं साफ़ करती हूँ आज। तो सोचूं कि साफ़ सफाई भी कर रही दूँ। अभी 5 ही बज रहे हैं, 5 बजे कर सकती हूँ, मतलब जब दिन पूरा चला जाता है तब नहीं करते हैं। वैसे तो अभी है टाइम, अभी कर सकते हैं। तो अभी मैं साथ ही साथ निपटा लेती हूँ साफ़ सफाई वाला और सारे काम। तो कपड़े मैंने डाल दिए, अब देखती हूँ खाना, उनको तो देखा ही नहीं मैंने। बस अराउंड 13 मिनट रहते हैं, उसके बाद इसको रिंस एंड स्पिन एंड रिंस पे जो भी है पता नहीं क्या होता है वो ही उस पर लगाऊंगी। और बस उसके 20 मिनट्स लेते हैं ये वॉश होने के लिए। बस उसके बाद ना मैं इसको, जो मेरी लॉबी है मैं वहीं पे इनको सुखा दूंगी, कपड़ों को सुखाने के लिए रख दूंगी मतलब। तो उसके बाद क्या करूँगी, बस उसके बाद सुखाने के लिए रख दूँगी, डेट्स इट। फिर ये सूख जाएंगे और बस बात ख़त्म। और आज जितने मेरे अलमीरा में गरम नहीं सॉरी ठंडे कपड़े थे वो सारे मैंने पैक करके रख दिए हुए अंदर। और जो घर से मैं थोड़े से और कपड़े लेके आई थी वो मैंने सारे फिट कर दिए इधर। तो अभी बस मेरा ये एक टॉप बचता है, ये मैंने धो के रखा हुआ था सूखने के लिए। तो इसको मैं रख दूँगी अभी ऐसे ही करके। मैं 2-3 मतलब ठंडे कपड़े ना मैंने धोए थे जो, तो वो रह गए थे बाहर, तो वो मैंने इधर रख दिए हुए। और बस यार पैंट भी मुझे सारी नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को सब जीन्स जो है वो लूज़ हो गया। बट मुझे लगता है एक महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद ना थर्मल की ज़रूरत पड़ जाएगी। जब थर्मल पहनूंगी तो पैंट एकदम ओके आ जाएगी, लूज़ आएगी बट स्टिल ठीक है, आ जाएगी। ये भी देखो मेरे को पिछली बार ना इतना सही आता था, अब इतना लूज़ ऐसा लग रहा है पता नहीं किसका डाला हुआ है। पर ठीक है यार, घर पे चलता है। तो अभी मैं क्या करूँ, पहले इसको साफ़ करती हूँ अच्छे से, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं ना एक्सरे कराने जा रही हूँ। और एक्सरे के बाद फिर मेरे को जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने आना 7:30 या 8, मतलब वो 8 सवा 8 बजे तक ही आते हैं। तो उससे पहले मुझे जाना है उधर, क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे करवाने के लिए। तो मैं एक्सरे करवाने जाती हूँ क्योंकि अभी देख रहे हो अंधेरा हो गया बहुत, 6 सवा 6 हो गए हुए हैं। तो अब मैं निकलती हूँ एक्सरे करवाने के लिए और फिर चलती हूँ डॉक्टर के पास। फिर आके मैं बताती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, ठीक है। तो निकलती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको वापस आके। तो गाइस गांधीनगर में मैंने करवाया पहले एक्सरे, तो उसके बाद फिर अभी मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। और डॉक्टर को मैं किसको दिखा रही हूँ, डॉक्टर विकास पादा को। तो वो आते हैं नारायणा से, तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो अभी मेरा नंबर आने ही वाला है। तो ये रहा एक्सरे, तो मैं जा रही हूँ। और गाइस फिर मैं आ गई थी डॉक्टर को दिखा के, और डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करवाया था उसमें सर्वाइकल आया। देन उन्होंने कहा कि वो सॉफ्ट कॉलर यूज़ करना जब भी काम करना है कुछ। और उसके बाद मेरे बाजू में दर्द है शोल्डर में, तो उन्होंने कहा कि शोल्डर में भी प्रॉब्लम है कुछ, और शोल्डर की वजह से मुझे यहाँ और यहाँ भी दर्द आगे और पीछे, और सर्वाइकल की वजह से चक्कर आना और हेडेक होना ये नॉर्मल है। एंड जो कि मुझे 1-2 दिन से सर दर्द हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े। और बस, और एक तो चीज़ और बोली, पता नहीं क्या क्या बोली, मैं भूल भी गई हूँ। और उन्होंने दिया मेरे को मेडिसिन, ये रही पॉलिथीन भर के मेडिसिन। तो ये खानी है, बीच में कुछ मेरे पास पड़ी भी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा थी, तो वो मैंने ली नहीं है, वही खानी है। तो अभी मैं आई थी, मतलब 9 बजे घर पहुंची हूँ क्योंकि ना वो नारायणा से आते हैं डॉक्टर, जो है ना डॉक्टर विकास पादा है वो, और वो आता है नारायणा से। तो पहुँचते वो कोई 8 बजे तक पहुँचते हैं। तो 8 बजे और 8:30 पौने 9 हो ही जाते हैं वहाँ से फ्री होते फिर मेडिसिन लो और फिर घर आओ, फिर 9 हो ही जाता है टाइम। तो अभी मैं जस्ट 9 बज रहे अभी घर पहुँची हूँ। तो मैंने कपड़े रखे थे धोने के लिए, मतलब मेरे आने तक धुल गए थे वो, बस आके मैंने निकाल दिए वो कपड़े, चेंज किए और कपड़े निकाले क्योंकि मैंने सोचा कि मशीन वो एंड बता रही थी, बंद नहीं हुई थी मशीन। तो मैंने अभी फ़िलहाल इधर रखे हैं और कुछ इधर रखे हैं। तो इनको मैं सुबह रखूँगी बाहर सूखने के लिए। तो अभी ना थोड़े से बर्तन है साफ करने वाले,
मैं सच कहूँ ना, बिल्कुल भी मन नहीं है पत्ते साफ करने का। ये देखो, मैं कल सुबह ही करूँगी, अब नहीं करूँगी। तो दोपहर को मैंने पनीर लाया था, वैसे तो पनीर भुर्जी और चपाती बनाई थी एक, क्योंकि मेरा मन नहीं था खाने का इसलिए। और पनीर मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी तो उसको मैं पानी में डाल के रखा है। तो इसको कल भी मैं पनीर भुर्जी बना लूँगी सुबह। तो मैंने ना पर्स में पड़ा था प्रसाद बाबे वाली माता का, ये मैंने आज निकाला क्योंकि आज मैं दूध छोटा वाला पर्स लेके गई थी ना, तो ये वहाँ उसमें पड़ा था, पर ये ख़राब हो चुका है, काफ़ी पहले का था। और फ्रिज भी साफ़ करने वाला हुआ था। आज मैंने झाड़ू पोछा किया था शाम को, बट फ्रिज को साफ़ करने भूल गई। बाकी सब कुछ साफ़ कर दिया, फ्रिज साफ़ करने भूल गई। एनीवे, कुंडी शुंडी लगाते हैं। और मेरे को खानी है मेडिसिन, तो पानी ही ले जाती हूँ। पानी नहीं है रे, आए सच में यार, मैं तो बैंडी बज के इतनी सिर दर्द हो रही है ना, नेक्स्ट लेवल। तो अभी भर लेते हैं पानी, ये वाली बॉटल भर के रख देती हूँ। और डॉक्टर ने वैसे बोला कि इस बाजू से कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपको पानी के मतलब कुछ भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है, मतलब एक जग तक नहीं उठाना है, क्योंकि इस बाजू में होगी बहुत प्रॉब्लम हो जाए। और इस हाथ से उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली कुछ भी हैवी चीज़ उठाने से मना किया, मतलब मैक्सिमम हैवी जो काम होते हैं ना वो करने से मना किया। तो मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो देखती हूँ क्या बात बनती है। अभी सब मेरे को खानी है मेडिसिन, तो फिर मुझे सो जाना है। तो मैं कितनी थकी थकी सी लग रही है ना, सच में मेरी आंखें भी लाल हो गई है सिर दर्द से। हाँ, मेरी आंखें लाल हो चुकी है सिर दर्द से। मेरे को फीवर भी है, मुझे लग रहा है कोल्ड हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। पर एनीवे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लगता है ना। अब मेरे को ना सिर्फ वार्म वाटर लेके आनी है, ताकि मैं अच्छे से सिकाई कर पाऊँ अपने शोल्डर को। और यहाँ पे शोल्डर में मतलब इधर आगे पीछे इधर ना, उन्होंने बोला कि गर्म वाटर लेके पानी डाल के उससे अच्छे से सिकाई करनी है। तो ठीक है गाइस, मैं खा लेती हूँ मेडिसिन, फिर मिलती हूँ आपको मेडिसिन। गाइस आज मैं पीने लगी दवाई, सॉरी दूध, क्योंकि दवाई है बहुत ही ज़्यादा, भाई इतनी सारी दवाई दी हुई है, इसलिए इस दवाई के चक्कर में दूध पीना पड़ रहा है। और कुछ पहले की दवाई भी है जो मैंने खा ली है, और ये वाली अभी खाई, तो इसलिए सामने ही रखी थी। तो इसी के साथ गाइस अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।